हेलो स्टूडेंट्स, हमारे हिंदी के पाठ में हमने पर्यायवाची और विलोम शब्द में पिछले वीडियो में पर्यायवाची शब्द अच्छे से समझ लिए थे और पाठ भी पढ़ लिया था। अब हमारा दूसरा पेज में है विलोम शब्द। अब इसका हम लोग परिभाषा और विलोम शब्द पढ़ेंगे। निश्चित अर्थ से विपरीत या उल्टे अर्थ का बोध कराने वाले शब्द ही विलोम कहलाते हैं। जो उल्टे अर्थ का बोध कराते हैं वो विलोम कहलाते हैं। अब इसके यहाँ पर उदाहरण देखते जाते हैं हम विलोम शब्द के। अग्रज, अग्रज का विलोम क्या है? अनुज। अग्रज मतलब बड़ा भाई, अनुज मतलब छोटा भाई। अमृत, अमृत का विष। दृश्य, अदृश्य, जो दिखाई दे जो न दिखाई दे। जानकार, अनजान, जिसे सब कुछ पता हो और जिसे कुछ भी पता नहीं हो। आहार, निराहार, ठीक है। उत्साहित, निरुत्साहित। ज्ञानी, अज्ञानी। सगुण, निर्गुण। पूर्वार्ध या पूर्वार्ध, इसका आ जाएगा उत्तरार्ध या उत्तरार्ध, दोनों टाइप से हम लिख सकते हैं इसको। एकल, एकल का हो जाएगा युगल, ठीक है। फायदा, नुकसान। एकीकृत, विखंडित। प्राचीन, अर्वाचीन। आंतरिक, बाहें। विनाश या विध्वंस का हो जाएगा निर्माण। आय, व्यय। प्रवेश, निकास। गुप्त, प्रकट। विस्तृत, संक्षिप्त। अनिवार्य, ऐच्छिक या वैकल्पिक। अनुराग, विराग। उन्नति, अवनति। उपकार, अपकार। रिक्त, रिक्त मतलब होता है खाली, पूर्ण मतलब पूरा। स्मरण, याद रहना, विस्मरण, भूल जाना। तो ये विलोम शब्द हैं 1 से 25 तक। ये आप अपनी बुक से भी पूरा ध्यान से पढ़ लेंगे। विलोम शब्द परस्पर विरोधी शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ शब्दों के विलोम अउपसर्ग के साथ बनते हैं, ठीक है। जैसे सभ्य का क्या बन जाता है? असभ्य, आगे अ लग जाता है। सामान्य का बन जाता है असामान्य। वहीं स्वर वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों से पहले अन का प्रयोग होता है। जैसे उपस्थित का हम कर देते हैं अनुपस्थित, इसमें अन लगा दिया गया है। उदार का अनुदार, आवश्यक का अनावश्यक, सब में अन का प्रयोग कर दिया गया है। तो ये आपके ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। अब ये पूरा पाठ हमारा कंप्लीट हो गया है, तो आप इसको ध्यान से अपनी बुक से पढ़ना है आपको। अब हम इसकी मौखिक और लिखित एक्सरसाइज ज़रा देखते हैं। मौखिक एक्सरसाइज, मौखिक में यहाँ पर प्रश्न दे रखे हैं। पहले प्रश्न में आपको हर एक शब्द के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, तो वो आप बुक से लिख सकते हैं। प्रश्न 2 में विलोम शब्द लिखने हैं सबके, तो ये भी अभी आपको मैंने समझा दिया ये वाला प्रश्न, तो आप बुक से देख के लिखेंगे। प्रश्न 3 में प्रश्न के उत्तर हैं। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बतानी है, विलोम का शाब्दिक अर्थ बताना है, और स्वर वर्णों से शुरू होने वाले शब्दों के विलोम की क्या विशेषता होती है। और 4th क्वेश्चन है विलोम शब्द की परिभाषा बताइए। तो ये चारों प्रश्नों के उत्तर आपको पीछे इजीली मिल जाएंगे, तो वो आपको सर्च करना है और अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है, ठीक है। लिखित एक्सरसाइज में भी विलोम शब्द लिखने हैं आपको इन शब्दों के 1 से 9, ठीक है। फिर प्रश्न 2 में 3-3 पर्यायवाची लिखना है। 1 से लेकर के 10 शब्द हैं, इनके आप 3-3 पर्यायवाची अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे। प्रश्न 3 में शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं, हर एक का विलोम लिखना है और उनका वाक्यों में प्रयोग भी लिखते जाना है। प्रश्न 4 में एक अनुच्छेद है, तो इसको पढ़ना है और जिसके नीचे अंडरलाइन लगी हुई है तो उसके ऊपर आपको उसका विलोम शब्द लिखते जाना है। जैसे रमेश के अग्रज, तो अग्रज का हम क्या कर देंगे? अनुज। एक बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी में काम करते हैं, वे हमेशा उत्साहित का हम लिख देंगे निरुत्साहित होकर अपना कार्य करते हैं। वे आहार में केवल फल लेते हैं, ठीक है, तो आहार का क्या हो जाएगा? निराहार। जिसका फ़ायदा की जगह हम लिख देंगे नुकसान यह है कि वह अपने शरीर को स्वस्थ व ऊर्जावान रखते हैं, और वे अपने कर्मचारियों को एकीकृत की जगह हो जाएगा विखंडित करके चलते हैं, एवं सभी के प्रति समान विराग बनाकर रखते हैं। इनका सब अंडरलाइन वर्ड का हमको विलोम शब्द लिखते जाना है, तो ये हम बुक में ही कर लेंगे, बुक में ही हम इसका विलोम शब्द लिख देंगे। तो ये आपका छोटा सा चैप्टर था पर्यायवाची और विलोम शब्द का, इसको आप ध्यान से रीड कर लेंगे और इसकी पूरी मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में अच्छे से लिखने हैं।